नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविश गात्री। 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर प्रदेश में सियासी बवाल मचा हुआ है। पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से बयानबाजी तेज है। ऐसे में चुनावों को लेकर लगातार हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से बयान सामने आ रहे हैं, जिस पर विपक्ष बयानबाजी करने से नहीं चूक रहा। बता दें कि पानीपत के समालखा पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मैं समझता हूं कि हरियाणा में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। और इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की और आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुट जाने का आह्वान भी किया। साथ ही चुनाव की आहट के बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इन दिनों प्रदेश भर के विभिन्न जिलों के दौरे पर हैं और इसी बीच हुड्डा अंबाला शहर पहुंचे, जहां उन्होंने फिर से हरियाणा में कांग्रेस सरकार के लौटने का दावा किया और जनता से समर्थन की अपील की है। साथ ही हुड्डा ने कहा कि हर जिले में कांग्रेस के प्रति जनता का भारी उत्साह साफ बता रहा है कि अब हरियाणा में बदलाव का समय आ चुका है और मैं मुख्यमंत्री पद के लिए प्रबल दावेदार हूं, क्योंकि बीजेपी सरकार ने अपना कोई वायदा पूरा नहीं किया है। साथ ही हुड्डा ने कहा कि जिसे जनता चाहेगी वही मुख्यमंत्री बनेगा। भावी मुख्यमंत्री के तौर पे कार्यक्रम कर रहे हैं। ऐसा है, मुख्यमंत्री के तौर पे ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं। विपक्ष में विपक्ष नेता हूँ, ये अध्यक्ष है और लोगों ने आवाज उठा रहा है, उनकी बात सुनना सब कुछ है। और जहां तक मैं कह चुका हूँ, कांग्रेस ये लोग छत्तीसगढ़ मन बना चुके हैं। 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री की बात करता, मुख्यमंत्री तो भाई विधायक चुनेंगे, लोग चुनेंगे। हाँ, मैं प्रबल दावेदार हूँ और रहूंगा। ये पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने एक योजना बनाई है, अल्पकालीन विस्तारक योजना, जिसमें लगभग 4000 हमारे अल्पकालीन विस्तारक निकलेंगे। 7 दिन का समय किसी भी एक शक्ति केंद्र में, यानी 5 बूथों पर एक कार्यकर्ता 7 दिन तक जाकर सरकार की उपलब्धियां हैं, लोगों को जो बेनिफिट हुए हैं यानी लाभ मिले हैं, उसकी चर्चा करना, ताकि लोगों को उनसे फीडबैक मिलेगा वो भी लेना, ताकि आगे आने वाले चुनाव की तैयारी हम कर सकें। और इस योजना के माध्यम से अभूतपूर्व ये योजना है और मैं समझता हूं कि हमारा जो आगे 10 की 10 लोकसभा यानी चुनाव की सीटों पर जीत हो और अगली सरकार हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की मेजॉरिटी से बनेगी और उसके लिए सारी तैयारी चल रही है। तो 2024 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में पक्ष और विपक्ष की बात की जाए तो दोनों ही, आपको बता दें कि सियासी घमासान दोनों पार्टियों में मचा हुआ। और ऐसे में इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। एक बार आपसे परिचय करवा देती हूं। हुकम सिंह भाटी, प्रवक्ता बीजेपी से फोन लाइन पर जुड़े हैं। डॉक्टर टीना करमवीर कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ी हैं और ओंकार सिंह जी इनेलो से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हुकम सिंह भाटी जी। धन्यवाद जी। हुकम सिंह भाटी जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, मेरे को आ रही है जी। मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? जी बिल्कुल आ रही है जी। हुकम सिंह जी, अभी हुड्डा की तरफ से ये कहा गया कि प्रदेश की जो सरकार है वो विफल हो रही है प्रदेश को चलाने के लिए, और उनकी तरफ से ये दावेदारी की जा रही है कि वो प्रबल दावेदार है मुख्यमंत्री पद के लिए। इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? चविष्का जी, देखिए, अभी मैं अभी सुन रहा था, हुड्डा जी का बयान भी मैंने सुना जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी के विषय में वैसे हमें ज्यादा ना बोलते, हमें कुछ इससे कोई लेना देना नहीं है। हम अपनी तैयारियों का बता सकते हैं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा है या किरण चौधरी है या रणदीप सुरजेवाला है या अजय यादव हैं, कौन है, पहले तो यही तय कर लें इनका कौन मुख्यमंत्री का जो है इनका दावेदार है। दूसरी बात, कांग्रेस मतलब एक होता है कोई प्रयास करना, कांग्रेस प्रयास नहीं कर रही। कांग्रेस एक बौखलाई हुई पार्टी है जी। इसके अंदर इन 10 सालों में जनता ने जो कांग्रेस को हाशिए पर पहुंचाया है और 2024 में निश्चित तौर पर हाशिए पर पहुंचाने वाली है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आपने बयान सुना होगा, हमारे लगभग 4000 पूर्णकालिक विस्तारक एक सप्ताह के लिए हर मंडल में, सभी मंडलों में जाएंगे और मंडलों में जो लोगों का, जो हमारे लाभार्थी हैं उन सबको मिलेंगे। उसके अलावा सामान्य जनता को मिलेंगे, किसी की क्या कोई उनकी कोई ग्रीवेंस है उनके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तरह तरह, चाहे तिरंगा यात्रा हो, घर घर तिरंगा हो, उसके अलावा हम सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं। अभी हमारा सेवा पखवाड़ा है, उसको लेकर के हम
घर घर गली गली जाने वाले हैं। कोई भी समाज का ऐसा अंग जो पीछे ना छूट जाए, ये इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश में और देश में सरकार दृढ़ संकल्प है। हमने काम किया है। ये लोग तो झूठे वायदे इन्होंने किए, लोगों को लूटने का काम कांग्रेस ने किया, चाहे आईएनएलडी रही है, आईएनएलडी ने किया। इन्होंने केवल मेरा तेरा का जो है वो जो इन्होंने वो दिया, इससे ज्यादा इनका कुछ नहीं करता, समझ चुके। इसलिए इनके पास कुछ नहीं है, केवल और केवल ये जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। इनकी बौखलाहट सामने आ रही है। चाहे आप पहले तो इनमें खुद ही रास्ता कसी देख लीजिए। आए दिन कहते हैं, वो सुरजेवाला का बयान आ रहा था, कह रहे थे कि खेल के ग्राउंड में सभी खिलाड़ी हैं। तो हम तो पहले हुड्डा साहब को ही कहते हैं कि भाई आप खिलाड़ी हो के सुरजेवाला खिलाड़ी हैं, कौन खिलाड़ी हैं इसके अग्रिम पंक्ति के। इसलिए इनकी लड़ाई तो अपने आप की लड़ाई है, अपने को वजूद को ये बचा रहे। इससे ज्यादा कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, आईएनएलडी के पास कुछ नहीं है, आप पार्टी के पास तो यहाँ जनाधार क्या कार्यकर्ता भी। जी डॉक्टर टीना करमवीर जी, अभी बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है कि आपकी जो पार्टी है बौखलाई हुई है और आपके पूर्व सीएम की तरफ से बयान आ रहा है कि मैं मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार हूं। ऐसे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, इनसे एक सवाल मैं भी पूछ लेती हूँ कि आशा वर्कर जो है हड़ताल पर बैठी हुई हैं, क्या आशा वर्कर की मांगे मान ली गई है सरकार के द्वारा? ऐसी भ्रष्ट सरकार जो लगातार 9 साल सत्ता में रही, उसके बावजूद कोई काम नहीं किया। इन्होंने सिर्फ कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ने का काम किया। कांग्रेस में क्या चल रहा है, कांग्रेस में ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे अपने ऊपर ध्यान दीजिए ना थोड़ा बहुत। अगर अपनी पार्टी अपने लीडरशिप पर ध्यान दिया जाता तो आज जनता को भुगतना नहीं पड़ रहा। आज इतने समय बाद उनको याद आया है कि नूह में आज वो गए हैं मुख्यमंत्री साहब। इससे पहले क्या कर रहे थे? लगातार वहां हिंसा। अगर इस माफी चाहती, मुख्यमंत्री अगर चाहते तो वहां पर शांति स्थापित हो जाती, वहां पर इस तरीके की घटना हमारे सामने नहीं आती। और वो सिर्फ हरियाणा ने नहीं देखा, वो पूरे देश ने झेला है कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का जो शासन रहा है वो किस प्रकार कार्य करती है। अब मैं इनसे पूछ लूं, किसानों को जो मुआवजा देने का एक समय में इन्होंने वादा किया था, क्या वो वादा पूरा कर लिया गया है? पोर्टल ये लोग लगातार खेल रहे हैं, क्या वो मुआवजा सरकार जनता तक पहुंचा है? कांग्रेस में क्या चल रहा है, इस पर ध्यान देने की बजाय हम बार बार ये कहेंगे जनता पर ध्यान दीजिए। वोट जनता ने दिया है, कांग्रेस ने थोड़ी वोट दिया है आपको तो जनता ने बनाया है ना। आपको 9 साल तक सत्ता में बैठाए रखा है और अब आने वाले समय में इनको सत्ता से इसलिए बेदखल करने वाली है जनता क्योंकि उनके साथ धोखा हुआ है। लगातार युवाओं को पंगु बनाने का काम किसने किया? इसी सरकार ने किया है। ये बार बार कह रहे हैं कि फलाने किया, जनाधार नहीं है, उसका नहीं है। आपको तो जनाधार पूरा मिला ना। आपने फिर जनता को क्या दिया? आपके प्रदेश से युवा जो है दूसरे प्रदेशों में नौकरी तलाश रहे, कितनी शर्म की बात है। और मुख्यमंत्री जी आके कुछ भी बोल जाते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि बोलना बहुत बड़ा आसान है कि हमारे पास पन्ना प्रमुख है, ये है, वो है। अब जनता जो है इनके पन्ने फाड़ देगी किताबों से, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से जो झूठे वादे किए हैं उससे लोग जो है बहुत ज्यादा परेशान है। ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे, सड़कों का हाल बुरा है। लोगों के पास जिसे कहें कि एक समय में जब हमारी सरकारें थी, घरों में नौकरियां थी लोगों के पास, इन्होंने क्या देने का काम किया? कच्ची नौकरियां। हम लगातार कह रहे हैं आप स्थायी नौकरियां दीजिए, हम आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन इन्होंने ना स्थायी नौकरी देने का काम किया। किसानों को मुआवजा नहीं पहुंचा है। महिलाएं जो है लगातार आशा वर्कर हड़ताल पर बैठी है, कर्मचारी हड़ताल पर बैठे रहे और ऐसा कोई वर्ग नहीं था जो इस सरकार में हड़ताल पर नहीं बैठा है। और उनके ऊपर लाठी डंडा किसानों पर चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और सबने देखा। और ये किसान हितैषी बन रहे थे एक समय में कि हम किसानों के लिए सत्ता में आना चाहते हैं, हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। आप किसानों लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, युवा आत्महत्या कर रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी पर है, मनोहर लाल खट्टर जी पर है। क्योंकि देखिए, खट्टर साहब जब छाती ठिठोली करते हैं ना जनसंवाद में, तो हमें बड़ी शर्म आती है कि इससे अच्छा जनसंवाद ना करें, क्योंकि महिलाओं का अपमान कांग्रेस पार्टी बिल्कुल सहन नहीं करेगी। और लगातार उनसे सवाल भी पूछेगी कि आप महिलाओं को लगातार किस तरीके से टारगेट कर रहे हैं। और ऐसा एक जनसंवाद नहीं है जिन्होंने महिलाओं, क्योंकि देखिए रेवाड़ी में इन्होंने जनसंवाद किया, इनसे पूछा गया कि एम्स बना कि नहीं बना, कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं है। इनके पास कोई जवाब नहीं है क्योंकि इन्होंने कोई काम ही नहीं किया। अगर काम किया होता तो इनकी रिपोर्ट कार्ड ये अपनी चर्चा करते कि हमने ये काम किया। हम क्या बोल रहे थे अभी? ये सेवा पखवाड़ा खोल रहे हैं, ये कर रहे हैं। इससे पहले क्या कर रहे थे? एक दशक तो हो गया ना इनकी सरकार को। हुकुम सिंह भाटी अब ये चुनाव के समय में इनको याद आ रहा है। जवाब दे दीजिए। हुकुम सिंह भाटी जी, आवाज आ रही है आपको? जी, डॉक्टर टीना करमवीर कह रही हैं कि आपकी सरकार में क्या हो रहा है, आशा वर्कर सड़कों पर है, आप जवाब दे दीजिए। ये आशा वर्कर सड़क पर हैं, अपने बेहतर
उसके लिए आशा वर्करों की नौकरी सुनिश्चित की, उनके पैसे मानदेय बढ़ाने का काम ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में किया। पीछे क्लर्क जो इतने लंबे समय से उनकी इन्होंने कभी तनख्वाह नहीं बढ़ाई, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बढ़ाने का काम किया। और मैं अपने इन बहन को याद दिला देना चाहता हूँ, आपने गेस्ट टीचरों का क्या किया? लाठी चार्ज करके उनके ऊपर गोलियां चला के एक जो गेस्ट टीचर थी बेचारी उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। इसके लिए कांग्रेस के पास कोई जवाब है क्या? कांग्रेस ने रोडवेज के कर्मचारियों को किस तरह से पिटवाया, किस तरह से उनको बेघर किया, ये कांग्रेस से बताए किसानों को। वो गोहाना कांड, मिर्चपुर कांड, ये किसके कांड है? ये कांग्रेस के कांड है। ये झुठलाना चाहते, ये जानबूझ के झुठलाना चाहे। ये बेरोजगारी की बात करते हैं। अरे हुड्डा साहब ने तो कुल 54,000 वैकेंसियां 10 साल में भरी, हमने 1,25,000 तो आज तक भर दी। उसके अलावा कम से कम 1 लाख सवा लाख वैकेंसियों का काम भरने का काम चल रहा है, जो बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। अब देखिए आगरा, उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में करोड़ों नौकरियां देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया में जो काम किया है वो कांग्रेस कभी छू भी नहीं पाई, इसलिए इनके पास जवाब नहीं है। ये बौखलाए हो इनकी आरोप प्रत्यारोप तो लगातार लगते रहेंगे। ओकार सिंह जी, आपसे पूछ लेते हैं। ओकार सिंह जी, फिलहाल INLD की बात की जाए तो कितनी तैयारियां हो रही हैं? और अभी आपने देखा कांग्रेस के जो पूर्व CM हैं उनका बयान भी आपने सुना, उन्होंने अपने आप को मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार भी बताया है। इसका भी किसने दावेदार बताया, कितने ही दावेदार बनाया, ये महत्वपूर्ण नहीं है। और ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। इसके ऊपर ना तो हमारे को किंतु परंतु जो करने की जरूरत है, ना ही दूसरी पार्टियों को। दावेदार कितने हैं कितने नहीं है वो जाने, हमें तो अपनी पार्टी का पता है कि हमारी पार्टी में एकमात्र नेता सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी है। तो जिसको हाथ देंगे, जिसको सपोर्ट करेंगे, वो मुख्यमंत्री बनेगा। और ईश्वर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे भाई अभी लूट खसूट की बात कर रहे थे। जिस तरह से लूट खसूट से और जनता परेशान है, प्रत्येक वर्ग परेशान है, प्रत्येक वर्ग सड़क पर और प्रत्येक वर्ग पर लाठियां पड़ चुकी है। देखिए 24 फरवरी से जब से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी सिंगार गांव से अपनी यात्रा शुरू की और अब तक 4000 किलोमीटर की यात्रा हो चुकी है। 82 घंटे तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। हर एक घंटे से हर एक गाँव से उनको जो समर्थन मिला है वो बहुत ही जबरदस्त मिला है। आज हमारी पार्टी में एकमात्र नेता बनकर उभरे हैं जो विपक्ष भी मानता है कि सड़क से लेकर सुल्तान सभा तक अगर कोई जनता की आवाज उठाता है तो चौधरी अभय सिंह चौटाला उठाता है। दूसरी पार्टी क्या कर रही है क्या नहीं, हमें कोई यकीन नहीं, लेकिन हमारा संगठन मजबूत है। हमारे हल्का प्रधान, जिला प्रधान, कमेटी और मेंबर, बूथ कमेटी के मेंबर सब रेडी है। आज इस बार जो चुनाव होगा, आज कांग्रेस जो आपसी फूट का शिकार हो रही है और फूट का रिजल्ट अखीर में टूट पर आता है। हमने 2018 में ही झेला। हमारी पार्टी में भी एक व्यक्ति आया जिसमें आया सीएम करके पार्टी को 2 पार कर दिया। यही हालात अगर ना सुधरे तो कांग्रेस के सामने आने वाली है। लेकिन इन्होंने एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें ना तो कोई फूट है, ना कोई गुटबाजी है और हमारा पूरा संगठन बिल्कुल तैयार है चुनाव के लिए। अगर जनता की आवाज कोई सही तरीके से उठा रहा है, ना उठा सकता है, न जनता के काम कर सकता है, लोक हितकारी नीतियों को लागू कर सकता है, तो इंडियन नेशनल लोक दल है। इंडियन नेशनल लोक दल के नेताओं ने स्पष्ट किया कि सरकार आने पर 75 करोड़ की माह बुढ़ापा पेंशन, सम्मान पेंशन देंगे। हर घर में हर माह 1 सिलेंडर फ्री देंगे और प्रत्येक गृहिणी को 1100 रुपये प्रति माह उसके खाते में देंगे। हर घर में एक रोजगार देंगे। रोजगार में देने की स्थिति में 21,000 रुपये शिक्षित बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। OPS पेंशन लागू करेंगे। परिवार पहचान पत्र को रद्द करेंगे। बिजली के मीटर खत्म करेंगे और एक ऐसी व्यवस्था लागू करेंगे, ऐसे मीटर लागू करेंगे जो चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कहा इनकी गरारी 500 रुपये प्रति माह के आप फिक्स हो जाएगी, उससे आगे नहीं जाएगी। आज देखिए बिजली के बल्ब जो 100 वाट के थे, जो 200 वाट के थे, आज जो मात्र 3 वाट, 6 वाट और 9 वाट के होंगे। लेकिन बिजली का बिल 500 रुपये जो आता था आज 5-5 हजार रुपये आ रहा है। जनता परेशान है। इतना कि बिल धूप में भी चलते हुए नजर आते हैं। बड़ी अजीब बात है। जनता का प्रत्येक वर्ग परेशान है और भाटी जी कह रहे हैं दोबारा सरकार बनाएंगे। 2009 में इनकी 2 सीट थी और 2024 में 2 आ गए तो हिम्मत समझेंगे क्योंकि आज प्रत्येक वर्ग दुखी है इन गठबंधन सरकार के। कभी परिवार पहचान पत्र, कभी प्रॉपर्टी ID और कभी पोर्टल पर पोर्टल। देखिए किसका भी आज एक आदमी अगर अपनी कोई भी समस्या लेकर जाता है उसको बोला जाता है पोर्टल पर अपलोड कर दीजिए। कहना बहुत आसान है,
गरीब आदमी जब पोते वाले के पास जाता है तो 200 रुपए से लेकर 500 रुपए ले लिए जाते हैं। वो काम जो सरकार का है वो गरीब आदमी अपनी जेब से करवा रहा है। ये बहुत नाइंसाफी हो रही है और प्रदेश की जनता इनको खार फेंकने का मन बना चुकी है। और एक तरफा 25 सितंबर की रैली होने दीजिए इंडियन नेशनल लोकदल की, एक तरफा इनेलो के पक्ष में लहर आएगी और इनेलो अपने बलबूते पर, कोई हमें किसी के संगठन की जरूरत नहीं रहेगी, अपने बलबूते पर सरकार। हुकुम सिंह भाटी जी, बार बार विपक्ष जो है ये आरोप लगा रही है कि जनता नाखुश है, जनता इस सरकार से परेशान है और ऐसे में मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि 10 की 10 सीटों पर इस बार फिर से जो है बीजेपी आ सकती है। ऐसे में क्या लगता है आपको? देखिए जी बिल्कुल निश्चित तौर पर 2024 में पार्लियामेंट में 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आएंगी। विधानसभा में मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी की रहेगी। सरकार पुनः हमारी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। क्यों? क्योंकि अभी मेरे साथी इनेलो के ओंकार सिंह जी बोल रहे थे, बहुत अच्छा भाषण सुनने में बड़ा ऐसे लग रहा था भाई पता नहीं बड़ी लंबी चौड़ी बातें इन्होंने की। लेकिन अगर किसी को किसी का भविष्य देखना है तो उसका भूतकाल भी देख लीजिए। चाहे कांग्रेस है चाहे आईएनएलडी ने उद्योगों को उजाड़ा, बेरोजगारों को हाशिए से हटा दिया। इन्होंने ये कि हम वो फ्री देंगे, पता नहीं क्या क्या ये फ्री देंगे। आपका जो 2000 से लेकर 2005 का इतिहास है वो आपका अगले इतिहास को साफ साफ पढ़ने के लिए मजबूर कर देता है। यही कांग्रेस का हाल है कि लंबे चौड़े वायदे कर रहे हैं। इनकी कांग्रेस की तो अपनी लड़ाई लड़ लें वही इनके लिए बहुत होगी। इनको जनता जो है ना घास डालने वाली नहीं है, इसलिए ये केवल और केवल इनका दिखावा है। आईएनएलडी के पास ले दे करके एक विधायक आज है, वो भी अगली बार रहने वाले नहीं है। कांग्रेस के पास जो है कोई जनता ने इनको बिल्कुल कोई स्थान नहीं दिया है, अपने आप में लड़ाई लड़ रहे हैं। हुड्डा साहब कह रहे हैं मुख्यमंत्री अगला मैं हूं। अरे भाई आपकी सत्ता ही नहीं है तो आपका मुख्यमंत्री कहां से होगा? इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश में काम किया है। हमारा लाभार्थी हो, बिजली, ये अभी ओंकार सिंह कह रहे थे हम बिजली फ्री देंगे, बिल माफ कर देंगे। आप बिजली नहीं देते तो बिजली कहां से फ्री कर देंगे आप? इसलिए इनका केवल हवाई जो है मामला है, चाहे आईएनएलडी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप पार्टी हो, इनके पास कुछ नहीं है। इसलिए आप पार्टी ने भी केवल लूटने का काम किया है। आप दिल्ली की हालत देख लीजिए, इन्होंने क्या बना दी। पंजाब में देख लिया, आए दिन इनके मंत्री पकड़े जा रहे हैं। इसलिए इनके दिल्ली के ज्यादातर मंत्री जेल में हैं या बेल में हैं। इसलिए इनका जो है इतिहास जो है किसी का जान के तब उसके भविष्य को जाना जाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित तौर पर बनेगी। ये तो जनता से पूछिए, इनसे सर्टिफिकेट लेने की हमें कांग्रेस, आईएनएलडी से, आप पार्टी से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। सर्टिफिकेट तो हमें जनता का मिला हुआ है। आप पिछले में अगर चुनाव की बात करूं, नगर निगम, नगर परिषद भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। उसके अलावा हमारा जो है भारतीय जनता पार्टी ने पंचायत चुनाव देखिए, ये कहते हैं हमारा आ गया कांग्रेस का। एक भी आदमी इनका जीत के नहीं आया। जिस आदमी पर इन्होंने हाथ रखा या जिसको लड़ाया वो सारे के सारे हार गए। थोड़ा सा भूतकाल इनका देख लीजिए तो भविष्य अपने आप बता देगा। इसलिए निश्चित तौर पर 2024 में देश में भी और हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। डॉक्टर टीना करमवीर जी। देखिए, जिस तरीके से भारती साहब इस उम्र में इतने बड़े हैं और लगातार चैनल पर झूठ बोलते जा रहे हैं, अब इनको कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि इनके मुख्यमंत्री जब झूठ बोलते, जब देश का प्राइम मिनिस्टर ही इतना झूठ बोलता हो तो प्रवक्ताओं से हम उम्मीद क्या करें? जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि एम्स खुल गया और फिर उसके वीडियोज आते हैं तो वो हंसी के पात्र बनते हैं कि दरभंगा में हमने एम्स बना दिया, हमने IIT-IIM बना दिए, हमने ये बना दिए। फिर उन्हीं की सरकार जवाब देती है कि जी हमने कुछ नहीं किया है, हमने कुछ नहीं बनाया है। तो मैं एक बात इनको कह दूं, जो अभी भी इन्होंने डाटा दिया है, क्या ये इन्होंने घर पे बनाया है? आप श्वेत पत्र जारी कर दीजिए, आपकी सरकार ने ये काम किया। हरियाणा प्रदेश में कोई काम नहीं किया, इसलिए इधर उधर करते हैं कि आम आदमी पार्टी देखो ये कर रही है, वो कर रही है। काम करने का है। हमारी सरकार ने 4 पावर प्लांट लगाए। आप बता सकते हैं आपकी सरकार ने कितने पावर प्लांट लगाए? आप मुझे बता दीजिए। आपने कहा था किसानों की आय दुगनी कर देंगे। क्यों आज किसानों को बीज से लेकर सारे कीटनाशक सब महंगे खरीदने पड़ रहे हैं? आपके पास कोई जवाब है? कोई जवाब नहीं है। आप यही कहकर कहेंगे कि देखिए फलानी सरकार ने। अभी आपने इतिहास की बात की कि भविष्य क्या होगा। अब आप बताइए, इतिहास से तो लोग सीखते हैं, लेकिन आपकी सरकार इतिहास से नहीं सीखती। आपकी सरकार, आपको चुना इसलिए गया था ना कि हम लोगों से कुछ गलतियां रही, ओंकार सिंह की पार्टी से, हम लोगों की कांग्रेस पार्टी से कुछ कमियां रह गई, तो आप लोगों को चुना। तो आप लोगों को क्या कर्तव्य बनता था? आपको जिम्मेदारी आपकी जवाबदेही है ना ये तो देने की, काम करने की।
जब सरकार ने आपको बैठाया है तो आप हम पर सवाल मत उठाइए कि आपका इतिहास ये रहा, आपका इतिहास फलाने का ये रहा। विपक्षी पार्टी को घेरने की बजाय आप ये बताइए चैनल पर कि आपने इतने काम किए हैं और आप ये काम हमें चैनल के माध्यम से बता रहे हैं, लेकिन आपने कोई काम नहीं किया। इसीलिए आपको मजबूरी में आकर चुनावी समय के दौरान मुख्यमंत्री साहब को आकर जनसंवाद में झूठे चुटकुले सुनाने पड़ रहे हैं, झूठ बोलना पड़ रहा है। कोई भी विपक्षी आकर सवाल पूछ लेता, उठा के ले जाओ, बाहर ले जाओ, इनको तो फलाने ने बैठा रखा है। तो ये जो टोकनिज्म की राजनीति ये करना बंद करिए और सीधा जवाब दीजिए कि 9 सालों में आपने जनता के हित में कौन से काम किए हैं। हमारी सरकारों ने काम किया। आप बताइए 2 लाख नौकरियां खाली हैं, आपने वो पद भरने का क्या काम किया? नहीं किया। अगर आपने पद भरने का काम किया होता तो आपसे सवाल ही नहीं पूछा जाता। और आप जब इतिहास करते हैं तो इतिहास से सभी लोग सीखते हैं और इतिहास ही भविष्य है, याद रखिएगा। क्योंकि जब आप चैनल पर लगातार झूठ बोलेंगे तो जनता सुन रही है और वोट के माध्यम से चंद्रयान 4 में मुख्यमंत्री साहब को ऐसी जगह भेजेगी कि वो राजनीति में कदम नहीं रख पाएंगे। क्योंकि लगातार जब वो महिलाओं का अपमान करते हैं तो हर महिला ये प्रण लेती है कि वोट के समय इनको आईना दिखाने का काम करेगी। क्यों आईना दिखाने का काम करेगी? जब महिला सुरक्षा की बात आती है तो मुख्यमंत्री चुप्पी साध लेते हैं। उनके सांसद पर सवाल, उनके विधायक मंत्री जी से सवाल पूछा जाता है संदीप सिंह पर, तो मुख्यमंत्री जी उनको बड़ा उनको छुपाने की, उनको बचाने की कोशिश करते हैं। कितना अच्छा होता अगर वो उनसे इस्तीफा ले लेते तो शायद बेटियों को विश्वास बढ़ता कि हाँ चलिए मुख्यमंत्री जो है बेटी सुरक्षा के लिए सच में काम कर रहे हैं। कोई काम नहीं कर रहे। आपके प्रदेश के अंदर लगातार बेरोजगारी में ये प्रदेश फिसड्डी बन रहा है। आप इसका जवाब दे पाएंगे? आप मुझे ये बताइए कि जब भी कोई वैकेंसी आती है उस पर तुरंत कोर्ट पे चैलेंज किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि आप नियम ऐसे बना देते हैं। आप क्यों नहीं और सरकारों से सीखते कि उनके सरकारों के दौरान जो कार्यकाल में लगातार युवाओं को कोई परेशानी नहीं हुई, आपकी सरकार के समय ऐसा क्यों हो रहा है? आप तो थोड़ा आत्ममंथन कीजिए और आत्ममंथन अपनी पार्टी के लिए कीजिए। आप मत देखिए कि कांग्रेस में क्या हो रहा है, इनेलो में क्या हो रहा है, आम आदमी पार्टी में क्या हो रहा है। क्योंकि हम बार आपको सुचेत भी करते आए हैं। इससे पहले भी जब बाढ़ आई तो लगातार कांग्रेस पार्टी या अन्य दल उनको लगातार सतर्क करते रहे कि ध्यान दे लीजिए। ये कहते हैं हमें क्या पता, हमें क्या फोन करके आएगी बिजली? बताइए कैसे बयान देते हैं ये लोग। अरे फोन करके नहीं, मौसम विज्ञान तो कुछ चीज है, वो तो आपको बताती है, अलर्ट करती है कि हाँ आप अपने प्रदेश की सुरक्षा के लिए ध्यान दीजिए। लगातार जो है चलते जा रहे हैं ऐसे में, क्योंकि 2024 के जो चुनाव है वो नजदीक है। ऐसे में हुक्म सिंह भाटी जी आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर टीना करमवीर जी आपका बेहद शुक्रिया, ओंकार सिंह जी आपका बेहद शुक्रिया। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।